चुनाव की घोषणा भी हो गई है और कुछ ज्वलंत विषय भी हम लोगों के सामने विद्यमान हैं। यद्यपि बहुत सारी चीज़ आप सबकी जानकारी में है, लेकिन चुनाव की शुरुआत हो रही है, इसलिए हम लोगों को लगा कि सबसे मेल मुलाकात हो जाए, सबकी सद्भावनाएं ले ली जाए चुनावी समर में जाने से पहले। इसलिए आप सब लोगों को तकलीफ दी है। मध्य प्रदेश में इस बार जैसी ओलावृष्टि हुई है, एक लंबे कालखंड में पहले कभी नहीं देखी गई। 10,000 से अधिक गांव इस ओलावृष्टि से तबाह हो गए। किसान परेशान है, हैरान है। राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में तत्काल संज्ञान लिया और राज्य के पास जो सीमित संसाधन हैं, उन संसाधनों में अनुपूरक बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस दृष्टि से किया है कि किसानों को राहत बांटी जा सके। ऐसी प्राकृतिक आपदा में राज्य और केंद्र दोनों की जवाबदारी संयुक्त रूप से होती है और एक दूसरे से सहकार करके ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने की परंपरा भी हमेशा से रही है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिन से यह देखने में आ रहा है, केंद्र में यूपीए की सरकार मध्य प्रदेश के समस्याओं के साथ जानबूझकर अनदेखी कर रही है। काफी पहले मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा था और सूखे से पूरा राज्य परेशान था। केंद्र में मुख्यमंत्री जी, सांसदगण, लोकसभा और राज्यसभा में भी यह विषय उठा था। परिणाम स्वरूप केंद्र ने एक उच्च स्तरीय दल मध्य प्रदेश भेजा और उस दल ने जो सिफारिशें की, उस समय भी कोई राहत उन सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश को प्राप्त नहीं हुई। गत वर्ष अतिवर्षा हुई और अतिवर्षा के कारण फसलें चौपट हो गई। राज्य सरकार ने राहत देने का काम किया, आरबीसी में भी परिवर्तन किया और केंद्र से यह अपेक्षा रखी कि केंद्र हमें मदद करेगा। मुख्यमंत्री जी केंद्र में गए, हम सभी सांसद केंद्र में संबंधित अधिकारीगणों से भेंट किए। फिर परिणाम स्वरूप एक उच्च स्तरीय समिति बनी। उच्च स्तरीय समिति मध्य प्रदेश में आई, उसने जिलों जिलों का प्रवास किया और उस समिति ने पाया कि मध्य प्रदेश को तत्काल 388 करोड़ रुपया राहत के रूप में भेजना चाहिए। लेकिन उस समिति की सिफारिश को भी अनदेखा कर दिया। अब ओलावृष्टि हो गई, इसके कारण किसान पूरी तरह तबाह हो गया। मुख्यमंत्री जी ने ओला प्रभावित क्षेत्रों का प्रवास किया और पहले ही दिन इस भयावह संकट से दिन भर रूबरू होते हुए उन्होंने ये उचित समझा कि मैं शाम को दिल्ली में जाकर सारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली मुख्यमंत्री जी के पहुंचने के बाद भी मिलने का समय नहीं दिया
और इस भयंकर ओलावृष्टि को अनदेखा करने की कोशिश प्रधानमंत्री जी की ओर से हुई। भारतीय जनता पार्टी ने 3 मार्च को माननीय कैलाश जोशी जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल जी को मिले यह तय किया और उस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल जी को मिलकर इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की और 5,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को इस संकट से निपटने के लिए केंद्र राहत प्रदान करे, यह भी मांग की। कोई परिणाम निकलने की उम्मीद नहीं दिख रही थी, तो 4 तारीख को पार्टी ने तय किया कि हम केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई आंदोलनात्मक कदम उठाएं, और इसलिए यह तय हुआ कि 5 तारीख तक अगर केंद्र शासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो 6 तारीख को राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो आह्वान कर दिया गया है। कल पूरे प्रदेश में दोपहर 2 बजे तक लोग अपने प्रतिष्ठान बंद करके हड़ताल पर रहेंगे और किसानों के साथ अपनी सहानुभूति भी प्रदर्शित करेंगे और केंद्र सरकार के इस उपेक्षित रवैये का विरोध भी करेंगे। गांव-गांव में किसान भाई अपने अपने क्षेत्रों में धरना देकर केंद्र सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार का विरोध करेंगे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में चना प्रचुर मात्रा में पैदा हुआ है। चने का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार की ओर से 3100 रुपया कुंटल तय है। चने की पैदावार भी ज़्यादा हो गई। चना केंद्र ने भी आयात कर लिया। परिणाम स्वरूप चने की कीमत बाजार में गिर गई। किसान को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी को किसान कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उस समय शरद पवार जी से भी बात हुई थी, वित्त मंत्री जी से भी बात हुई थी और यह आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश में चना खरीदना चाहिए और जो समर्थन मूल्य तय है वो किसान को मिलना चाहिए। लेकिन तब से लेकर आज तक लगभग 25 दिन गुजर रहे हैं। चने की खरीद का निराकरण भी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया। ये जो दोनों दृष्टियों से केंद्र सरकार की अनदेखी है, यह केंद्र सरकार के कांग्रेस पार्टी के किसान विरोधी चरित्र को प्रकट करती है और इसलिए हम लोग कल हड़ताल करके केंद्र सरकार के इस रवैये का पुरजोर विरोध करने जा रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे तक लोग अपना प्रतिष्ठान बंद करके हड़ताल करेंगे। किसान गांव में धरना आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण भोपाल में उपवास करेंगे और कल ही हमारी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में इस प्राकृतिक आपदा के निमित्त जो हमारी मांगे हैं उन्हें लेकर मध्य प्रदेश के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करके अपनी व्यथा सुनाएंगे और उनसे ऐसी परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन करेंगे। आज
चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं। तिथियां घोषित होने के साथ ही चुनाव प्रारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। शीघ्र ही हम राज्य की चुनाव समिति की बैठक करने वाले हैं। केंद्र की बैठक में 29 प्रत्याशियों का निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और हम 29 जीतने के लिए लड़ेंगे।